में व्यस्त है, हमारा सेनानी को जला दिया जाता है, जिंदा उसका सब मिलता है। आखिर क्या कसूर था साहब? अवैध नर्सिंग होम के खिलाफ उस गरीब नौजवान ने आवाज उठाया था, उसकी हत्या कर दी जाती है। क्या सच बोलना अपराध है? सच बोलना गुनाह है? अगर सच बोलना गुनाह है तो हाँ, हम अपराधी हैं। चित्रा के लोगों ने आपको उपज के वोट दिया था, दही चिरा का गर्मी नहीं देखे हैं नीतीश बाबू। बिहार के मधुबनी में एक पत्रकार और सूचना अधिकार कार्यकर्ता की हत्या का सनसनीखेज मामला सामने आया है। 22 वर्षीय बुद्धिनाथ झा उर्फ अविनाश झा 4 दिनों से लापता था और शुक्रवार सुबह उसका जला हुआ शव एक सड़क के किनारे बरामद हुआ। अविनाश ने अपने काम के जरिए इलाके में चल रहे कई फर्जी मेडिकल क्लिनिक का पर्दा फाश कर दिया था और इसके कारण उसे कई दिनों से धमकी भी मिल रही थी। आपको बता दें, 22 साल के बुद्धिनाथ झा उर्फ अविनाश मधुबनी के बेनीपट्टी प्रखंड के ही एक न्यूज पोर्टल BNN न्यूज में काम करते थे। मूल रूप से बेनीपट्टी के ही रहने वाले बुद्धिनाथ झा बीते 2 सालों से पत्रकार के तौर पर काम कर रहे थे। बुद्धिनाथ झा के बड़े भाई त्रिलोक झा के मुताबिक पहले उसने एक क्लिनिक की शुरुआत की थी, जिसमें बाहर से आए डॉक्टर स्थानीय लोगों का इलाज करते थे, लेकिन स्थानीय नर्सिंग होम संचालकों ने उसे इतना परेशान किया कि उसने इस काम को बंद कर दिया। इसके बाद उसने ठान लिया कि वो फर्जी नर्सिंग होम के इस धंधे को खत्म कर देगा। अविनाश पिछले 3 सालों से लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी के पास अपने इलाके के नर्सिंग होम से जुड़ी शिकायतें भेज रहा था। बिहार राज्य में 5 जून 2016 को लोक शिकायत निवारण अधिनियम लागू हुआ था, जिसका मकसद 60 कार्य दिवस के अंदर आम लोगों की शिकायतों की सुनवाई करना था। इसके अलावा वो सूचना के अधिकार का भी इस्तेमाल कर रहे थे। बेनीपट्टी के प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी SN झा, जो बीते 3 सालों से वहां पे पदस्थापित हैं, उनके अनुसार बीते 3 सालों से उन्होंने नर्सिंग होम और पैथलैब को लेकर लोक शिकायत निवारण के तहत बहुत सारी शिकायतें की थी, जिस पर यहां से जांच के बाद कार्रवाई की अनुशंसा भी हुई और नर्सिंग होम के खिलाफ कार्रवाई भी हुई। उनके इस तरह लगातार शिकायतों के चलते फरवरी 2021 में बेनीपट्टी और धगधरी के 19 जांच घरों और नर्सिंग होम को बंद करने का सरकारी आदेश आया था। इसी तरह दिसंबर 2019 में हुई जांच में 9 नर्सिंग होम और पैथलैब को बंद करने का आदेश आया था। अगस्त 2021 में सिविल सर्जन ने 4 निजी नर्सिंग होम पर 50,000 का जुर्माना लगाया था। उन्होंने 7 नवंबर को अपने फेसबुक पोस्ट में लिखा था, द गेम विल रीस्टार्ट ऑन द डेट 15/11/2021। बुद्धिनाथ के चचेरे भाई और न्यूज पोर्टल के प्रमुख विजय विकास बताते हैं कि इस पोस्ट के बाद बुद्धिनाथ झा 9 नवंबर को लापता हो गए थे। हमने इसकी शिकायत अगले दिन की और 11 नवंबर को रिपोर्ट दर्ज हुआ। CCTV फुटेज के मुताबिक वो रात 9 बजे से 9:58 तक घर की गली के आगे पड़ने वाली मुख्य सड़क पर फोन पर बात करते दिख रहे थे और आखिरी बार रात 10:10 पर बाजार में दिखे। परेशान घर वालों ने अगले दिन बेनीपट्टी थाने में इस बात की सूचना दी। पुलिस ने बुद्धिनाथ झा के मोबाइल को ट्रेस किया तो लोकेशन बेनीपट्टी थाने से 5 किलोमीटर दूर बेतौना गांव में मिला। 10 नवंबर की सुबह 9 बजे के बाद उसका फोन भी बंद आने लगा। स्थानीय पुलिस ने उसकी अंतिम लोकेशन पर जाकर जानकारी ली, लेकिन कुछ ठोस नहीं मिला। अविनाश के लापता होने की खबर सोशल मीडिया पर वायरल हुई तो 12 नवंबर को अविनाश के चचेरे भाई विजय विकास के फोन पर पड़ोस के उड़ेन नाम के गांव से एक व्यक्ति ने फोन किया और अज्ञात लाश मिलने की जानकारी दी। विजय विकास बताते हैं कि लाश अजली हालत में थी। हम लोगों ने उसकी पहचान हाथ की अंगूठी, पैर के मस्से और गले की चेन से की। परिवार ने लापता होने के वक्त की शिकायत और दर्ज कराई FIR में कई स्थानीय क्लिनिकों के संचालकों के खिलाफ आरोप लगाया है। अविनाश की लाश संदिग्ध परिस्थिति में मिलने के बाद पत्रकारों की सुरक्षा पर एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। एक पत्रकार की हत्या के बारे में जब वहां के जिला अधिकारी से बात हुई तो उन्होंने कहा कि उन्हें इस बारे में जानकारी ही नहीं है। द हिंदू अखबार की एक रिपोर्ट के मुताबिक सूचना का अधिकार लागू होने के बाद से बिहार में 11 साल में 20 RTI कार्यकर्ताओं की हत्या हो चुकी है। अब देखना ये होगा कि मधुबनी पुलिस और बिहार सरकार अविनाश को इंसाफ दिला पाती है या नहीं। अगर अविनाश को इंसाफ नहीं मिला तो बिहार पुलिस और बिहार सरकार पर काला धब्बा लग जाएगा, जो शायद ही कभी मिट पाएगा।
में व्यस्त है, हमारे सेनानी को जला दिया जाता है, जिंदा उसका सब मिलता है। आखिर क्या कसूर था साहब? अवैध नर्सिंग होम के खिलाफ उस गरीब नौजवान ने आवाज उठाया था, उसकी हत्या कर दी जाती है। क्या सच बोलना अपराध है? सच बोलना गुनाह है? अगर सच बोलना गुनाह है तो हाँ, हम अपराधी हैं और हम यह अपराध करेंगे और बार बार करेंगे। मैं जिला के तमाम वरीय पुलिस पदाधिकारी, बिहार के तमाम वरीय पुलिस पदाधिकारी, सीएम महोदय से भी आग्रह करूंगा कि आप जो ये सुशासन का ढोंग रच रहे हैं, आप जो सुशासन का तांडव दिखा रहे हैं लोगों को, ये अब ज्यादा दिन खोलने वाला नहीं है। मिथिला के लोगों ने आपको उपज के वोट दिया था, दही चूड़ा का गर्मी नहीं देखे हैं नीतीश बाबू। 48 घंटे के अंदर अगर हमारे आदमी के हत्यारों की गिरफ्तारी नहीं होती है, स्पीडी ट्रायल के तहत उसको फांसी की सजा नहीं होती है, न्यायिक जांच की टीम नहीं गठित होती है, सीबीआई जांच के मुहर जब तक नहीं कैबिनेट से लगती है, हमारा आंदोलन चलता रहेगा। हम लोग पूरे जिले को बंद करने का काम करेंगे और हम लोगों ने बहुत पहले भी यह करने का काम किया है। आप तमाम मीडिया साथियों का नर्सिंग होम है, सब दलाल पोसा हुआ है, सब माने जो माने नॉर्मल ऑपरेशन का बच्चा होगा, इसमें सबका पेट खोल कर बच्चा पैदा करवाता है। अनेर लूट रहा है, पूरा लूट खसोट को पूरा मामला बना दिया है। इसके खिलाफ कोई आवाज नहीं, सिविल सर्जन तक भी नहीं, इस ढंग का कोई मतलब आवाज नहीं उठाने वाला कोई नहीं है, सब दलाल पोसा हुआ है। देखिए कढ़ी में है सुधा देवी, वो नर्स है, कढ़ी में जो सुधा देवी नर्स है वो हॉस्पिटल नहीं चलाती है, लेकिन घर घर जाकर बच्चा को पैदा करते हैं। एक तरफ सरकार कह रही है जो कि ये हॉस्पिटल आई है, और वो घर में जाकर के अपना वो बच्चा को डिलीवरी करवाती है, और 5,000 10,000 रुपया लेती है आम जनता से। कहाँ गया सिविल सर्जन, कहाँ गया प्रभारी? कोई सुनवाई करने वाला नहीं है। जितना नर्सिंग होम है सब गैर नर्सिंग होम है, सब दलाल को पोस करके सब मैंने 25,000 रुपया लेकर के दलाल को पैसा इसमें देता है। ये कहाँ का न्याय है, आप ही लोग कहिए। आज पत्रकार को हत्या कर दिया है, कल किसी को हत्या कर देगा, आम जनता को सुरक्षित नहीं है। क्या कहिएगा नीतीश सरकार में? नीतीश सरकार इतना अपराध कहीं नहीं हो रहा है, पूरे देश में नहीं। नीतीश जी कहते हैं कि वो 15 साल याद कीजिए, सब इनका अपना गलत सोच है। अभी याद करें नीतीश सरकार भी याद करें क्या हो रहा है बिहार में। न महिला सुरक्षित है, न आम जनता सुरक्षित है, कोई सुरक्षित नहीं है यहाँ पर। जब एक पत्रकार के हत्या तो जनता को क्या होगा, सोचनीय बात है। बड़ा दुखनीय घटना हुआ ये, बहुत निंदनीय घटना हुआ है। क्या नाम हुआ? मेरा नाम है विनय कुमार सिंह। पुलिस प्रशासन जो है जी 3 दिनों तक पुलिस प्रशासन कार्रवाई का वादा करता रहा, बात होती रही, लेकिन शव भी बरामद हुआ तो वो भी फोन जो है परिजनों के पास है। मेरे पास खुद फोन आया हुआ था, वहीं के ग्रामीण लड़का फोन किया हुआ था जो वो लाश देखे हैं, तो हम लोग जाएँ पहचाने, इसके बाद जो है मान के वहाँ से उठा के लाए। प्रशासन की भूमिका, लोकल प्रशासन ठीक है, जिला प्रशासन का भूमिका पर सवाल उठ रहा है, चूँकि इनका रवैया ठीक नहीं है। थाना ने सहयोग दिया है। हाँ, थाना अभी तक सहयोग दिया है। मांग न्याय चाहिए, और क्या चाहिए। इसके पीछे जिसका भी राज है, मान के चलिए इसको प्रशासन गिरफ्तार करे, एसपीडी ट्रायल के तहत इसको सजा दिलाए। जो मेडिकल माफिया पर आरोप लगाया, मेरे पास पुख्ता सबूत है, चूँकि ये लड़का 2.5 साल से जो है जी न्यूज के माध्यम से पर्दाफाश करके और आरटीआई के माध्यम से, परिवार दायर के माध्यम से इस फर्जी नर्सिंग होम के खिलाफ अभियान चला रहा था, जिसमें इसको लाखों रुपया का जो है से आता था जी, इतना आप ले लीजिए लेकिन मुझको चांद से जीने दीजिए। लेकिन ये जो है से कहीं पर कंप्रोमाइज़ नहीं किया किसी से। माने एगो इसके शरीर में डर नाम का चीज़ नहीं था, होता है ना जो डर, इसके शरीर में डर नहीं था। ये विवाद की ढंग से काम करना शुरू किया, गलत को गलत कहा, सही को सही कहा, जिसका परिणाम आप सामने में देख रहे हैं। इसी के चलते इसको सब फर्जी नर्सिंग होम वाला अपना में सेटिंग करके मीटिंग करके इसको जो है किडनैप करवा के जो है से मौत का घाट उतार दिया गया। जहाँ पर शव बरामद हुआ जी, वो घटनास्थल कितनी दूर है यहाँ से? जहाँ पर सब बरामद हुआ उड़ेन है यहाँ से 3 किलोमीटर, और वहाँ से लगभग जो है से पीपर गाछ से थोड़ा आगे नीचे झाड़ी है, रोड से नीचे नहीं होता, वहीं पर इसको जो है से लाश को वहाँ रख के जो है से जला दिया गया था पूरी तरह।
पूरी तरह जला दिया गया था साक्ष्य मिटाने के लिए। इसमें जलाने में जो है से केमिकल वगैरह का यूज किया है और इसके बाद जो है से बोरा जो होता है सुतरी का बोरा उसका भी यूज है, क्योंकि वहाँ पर जो है से सुतरी का बोरा भी जला हुआ मिला है। इसी रात में हमको मिला खुद।